हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग चैप्टर 5 स्टैंडर्ड 10th का चैप्टर 5 का वीडियो देखने वाले हैं। जो बोर्ड की एग्ज़ाम में पूछे गए जो सवाल हैं उसके ऊपर वीडियो बना रहे हैं। चैप्टर क्वेश्चन नंबर हमारा पहला है, आपका ये दिया a बराबर 5 दिया है, d बराबर 3 दिया है और an बराबर आपको 50 दिया गया है। तो आपको क्या निकालना है, n और Sn ज्ञात करना है। n बराबर कितना होगा और Sn बराबर कितना होगा। ओके स्टूडेंट्स, ये सवाल जो है बोर्ड की एग्जाम में कई बार पूछा गया है और इस साल बोर्ड की एग्जाम में ये सवाल पूछा जा सकता है। चलिए इसे सॉल्व करते हैं। हमें पहला पद दिया गया है, d दिया गया है, an और ओके चलिए हमें जो दिया गया है उसे लेकर के इसे सॉल्व करते हैं। an इक्वल टू 50 दिया गया है। ओके, an इक्वल टू जो 50 दिया गया है तो an का जो फॉर्मूला है वो अप्लाई करेंगे तो a प्लस n माइनस 1 इंटू डी बराबर 50। ओके स्टूडेंट्स, तो a प्लस n माइनस 1, तो हमें तो a की जो वैल्यू दी गई है वो रखेंगे 5 प्लस n माइनस 1, डी की वैल्यू जो दी गई है वो रखेंगे 50। ओके, 5 प्लस 3n माइनस 3 इक्वल टू 50। तो आप यहाँ लिखेंगे 3n प्लस 2 इक्वल टू 50, इसलिए यहाँ लिखा जाएगा 3n इक्वल टू 50 माइनस 2, इसलिए 3n इक्वल टू कितना आएगा 48 और 3 से ये कट जाएगा 16 टाइम में, तो n इक्वल टू कितना 60 हो जाएगा। और हमें तो क्या ज्ञात करना है, n की वैल्यू ज्ञात करनी है। n इक्वल टू 16 आ गया। अभी Sn निकालना है तो Sn का फॉर्मूला होता है n/2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। अब आप यहाँ देखिए यस 16/2 इन द ब्रैकेट 2 गुणा a मतलब 5 प्लस 16 माइनस 1 इंटू डी की वैल्यू कितनी है 3 है। अब 2 8 16 हो जाएगा। यस 16 इक्वल टू 8, 5 2 जा हो जाएगा 10 प्लस 15 गुणा 3, इसलिए आप यहाँ लिखेंगे यस 16 इक्वल टू 8, 5 15 थी 45 10 55 हो जाएगा। इसलिए यस 16 की जो वैल्यू आएगी वह कितनी 8 5 40 4 44 440 आएगी। तो स्टूडेंट्स आप देखिए इसका जो आंसर है यस 16 का मान Sn का मान 440 आ गया है। इस तरह से इसे सॉल्व करेंगे। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, तब तक हम दूसरा सवाल ले लेते हैं। आई थिंक आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। चलिए अब हम दूसरा सवाल लेकर के इसका सॉल्व करते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है जो बोर्ड की एग्जाम में पूछा गया है। क्वेश्चन है आपका दूसरा, 34 प्लस 32 प्लस 30 प्लस डॉट 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 प्लस 10 पदों का योगफल ज्ञात करो। 10 पदों का योगफल ज्ञात करो, योगफल ज्ञात करो। तो स्टूडेंट्स आप देखिए यहाँ पे इसके बीच में सबसे पहले हमें योगफल ज्ञात करना है। तो इसके बीच में कितने पद हैं ये हमें नहीं मालूम है, तो हम सबसे पहले क्या निकालेंगे, इसके बीच के पदों की संख्या निकालेंगे। तो इसके लिए आप पहले ये देखिए, इसे पहला पद बोलते हैं। a बराबर आपको 34 दिया गया है। आप d निकालेंगे तो दूसरा पद माइनस पहला पद होता है, तो इसका मतलब d का मान आपका -2 आ गया। ये अंतिम पद होता है जिसे an भी कहते हैं और इसी को यल भी कहते हैं, लास्ट टर्म बोला जाता है। ओके स्टूडेंट, चलिए अभी हम n निकालते हैं। तो n निकालने के लिए फॉर्मूला nवां पद लिखते हैं। nवां पद बराबर होता है a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। ओके, तो आप यहाँ पे nवां पद an लिखे हैं तो इसकी वैल्यू कितनी 10 है, a की वैल्यू कितनी है 34 है, प्लस n माइनस 1, डी की वैल्यू कितनी है -2 है। चलिए इसमें मान रखते हैं 10 इक्वल टू 34 माइनस 2n प्लस 2 हो जाएगा। 2n को हम इस साइड लाएंगे तो प्लस का हो जाएगा 34 टू 36, ये 10 उधर जाके -10 हो जाएगा, इसलिए 2n इक्वल टू 26 काट जाएगा तो 13 आएगा। तो n की वैल्यू कितनी आई 13 आ गई। तो स्टूडेंट्स n का जो मान आया इसमें टोटल कितने पद हैं 13 पद हैं, उन सभी का योगफल निकालना है। इसलिए इस योगफल का जो फॉर्मूला होता है वह होता है n/2 ब्रैकेट में 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। एक फॉर्मूला ये होता है, दूसरा फॉर्मूला शॉर्टकट फॉर्मूला है Sn बराबर n/2
ब्रैकेट में a प्लस एल। तो आप ऐसे सवाल जब पूछे जाए प्लस वाले तो आप छोटे फॉर्मूले का इस्तेमाल करेंगे तो आपका आंसर जल्दी आ जाएगा। इसलिए एस एन की वैल्यू कितनी लिखेंगे 13, आप यहाँ लिखेंगे 13/2, ए की वैल्यू आपकी कितनी है 34 प्लस एल की वैल्यू देखिए कितनी है, लास्ट टर्म हमें 10 दिया गया है तो यहाँ 10 आ जाएगा। इसलिए यस 13